हरणाकश ने कहते प्रहलाद की बुआ जिसका नाम होलिका सी। अब हरणाकश्यप के कहने पर प्रहलाद की बुआ, उसका नाम था होलिका, उसने क्या किया, वो प्रहलाद ਨੂੰ गोद ਵਿੱਚ ਲੈ के आग ਵਿੱਚ बैठ गई। वो प्रहलाद को गोद में लेके आग में बैठ गई। होलिका ने अपने ऊपर एक वरदानी चादर लपेटी हुई सी, ली हुई सी। होलिका के पास एक वरदानी चादर थी। उसको उस चादर में क्या वरदान था कि जो उस चादर को लपेट लेगा उसको आग जला नहीं सकती, जिस करके आग उसको साड़ नहीं सी सकती। साड़ नहीं सी सकती मतलब उसको जला नहीं सी सकती। पर जो ही आग दियाँ लपटां तेज हुईयाँ, वरदानी चादर होलिका तो उतर के प्रहलाद द्वारे लपेटी गई। पर जैसे ही आग की लपटें तेज हुई, वरदानी चादर जो थी वो कहाँ से, होलिका से उतर के प्रहलाद के चारों तरफ लिपट गई हैं। और प्रहलाद बच गया और होलिका सड़ गई। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। ये देख के लोगों ने खुशी विच एक दूसरे उत्ते रंग पाए। और ये देख के लोगों ने खुशी खुशी एक दूसरे के ऊपर रंग डालने शुरू कर दिए। प्रहलाद की जय जयकार की गई। सारा नगर खुशियां में झूम उठा और प्रहलाद की जय जयकार हुई। सारे नगर में खुशियां मनाई गई। हरणाकश हंकार नाल पागल हो गया। हंकार मतलब उसको बड़ा गुस्सा है, पागल हो गया घमंड में कि भाई ऐसा कैसे हो गया। उसने क्या किया, उसने एक लोहे का थंब गर्म करवाया। थंब क्या होता है बेटे, थंब होता है, अब क्या हुआ बेटा, अब होलिका, हरणाकश की एक बहन थी होलिका, उसने हरणाकश से कहते प्रहलाद की बुआ यानी कि होलिका जो थी उसका नाम होलिका सी। वो प्रहलाद ਨੂੰ गोद ਵਿੱਚ लेके आग ਵਿੱਚ बैठ गई। होलिका ने अपने ऊपर एक वरदानी चादर लपेटी हुई सी, मतलब उसके पास एक वरदानी चादर थी जिस करके आग उसको साड़ नहीं सी सकती। होलिका के पास एक ऐसी चादर थी जो उसको वरदान था कि जो भी उसको अपने ऊपर डाल के आग में बैठ जाएगा आग उसको जला नहीं सकेगी, इस करके आग उसको साड़ नहीं सकती। पर जो ही आग दियाँ लपटां तेज हुई, पर जैसे ही आग की लपटें तेज हुई, वरदानी चादर जो थी होलिका तो उतर के प्रहलाद द्वाले लपेटी गई। द्वाले मतलब प्रहलाद के चारों साइड लिपट गई। होलिका सड़ गई, प्रहलाद बच गया। अब ये देख के होलिका, थोड़ी देर में होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। अब क्या हुआ, ये देख के लोगों ने खुशी विच एक दूसरे उत्ते रंग पाने शुरू कर दिए। और ये देख के लोगों ने खुशी खुशी एक दूसरे के ऊपर रंग डालने शुरू कर दिए और सारा नगर खुशियाँ में झूम उठा। सारा नगर खुशियों में झूम उठा। और हरणाकश जो था वो हंकार नाल पागल हो गया। हंकार नाल मतलब गुस्से से पागल हो गया। उसने एक लोहे का थंब गर्म करवाया। उसने एक लोहे का थंब मतलब लोहे का खंबा, पिल्लर जिसको बोलते हैं, उसको गर्म करवाया। आग नाल उसने लाल किया। वो इतना लाल, इतना गर्म हो गया कि आग बिल्कुल लाल हो गया वो गर्म होने के बाद। और प्रहलाद ने हुक्म दिता गया कि वो उस गर्म थंब नू जफी पावे। जफी पावे मतलब उसको ऐसे बाहों में जकड़ ले, उसको पकड़ ले। प्रहलाद ने बिना डर तो जो थंब नू जफी पाई, और प्रहलाद ने क्या किया, बिना डर के जैसे ही उस खंबे को, उस पिल्लर को बाहों में लिया, वैसे ही ठंडा ठार वो पाई था। थंब जो था वो ठंडा ठार हो गया, मतलब जो पिल्लर इतना गर्म था, जो लाल हुआ पड़ा था, वो बिल्कुल ठंडा हो गया। और क्या हुआ, हूँ तो हंकार हरणाकश के सिर में चढ़ गया। अब तो गुस्सा उसके सिर पे चढ़ गया हरणाकश्यप के। उसने एक बड़ी तलवार खींच ली, उसने एक बड़ी तलवार खींच ली और प्रहलाद नू बाहों फड़ लिया ते क्या, बुला हूँ अपने भगवान नू, मैं देखता हाँ कि किवें बचाउंदा है तेनों। तो उसने तलवार पकड़ी, तलवार निकाली और उसको प्रहलाद को पकड़ लिया बाजू से और उसको बोला कि मैं अब बुला अपने भगवान को, मैं देखता हूँ कैसे कौन बचाता है तेरे को। ज्यों ही वो उसने मारन ले खड़ग उत्ते चुकी, जैसे उसने प्रहलाद को मारने के लिए तलवार उठाई, खंभ पाट गया। थंब मतलब जो लोहे का खंबा था वो फट गया, वो दो टुकड़ों में बट गया। और बस उस विचों एक वड्डा आकार दा, बस उस विचों एक वड्डे आकार दा क्या निकला, हिस्सा या ऐसा मारन ले, जैसे उसने तलवार उठाई, जो पिल्लर था वो फट गया और उसमें से क्या निकला, उसमें से एक ऐसा इंसान बाहर आया जिसका ऊपरला हिस्सा या चेहरा जो था वो शेर का था, जिसका ऊपर का हिस्सा जो था वो शेर का था और हेठला धड़ जो था मनुख था, यानी कि उसका जो ऊपर बॉडी थी, फेस जो था वो चेहरा उसका शेर का था और शरीर जो था उसका इंसान का था। मानो धरती उत्ते अंबर कंब उठे और उसने इतनी ज़ोर से गरजा वो कि जैसे धरती और अंबर आकाश जो थे वो कांप उठे। दुष्टा, तू मेरे भगत नू सताया है, मेरे बच्चे नू दुख दिता, मैं तू मेरे बच्चे नू मारना चाहता है,
तू इसका बाल भी विंगा नहीं कर सकता। और उसने बोला, दुष्ट, तू मेरे भक्त को सताया, तूने मेरे बच्चे को दुख दिया, तू मेरे बच्चे को मारना चाहता है, तू इसका बाल भी विंगा नहीं कर सकता। मतलब बाल भी विंगा नहीं कर सकता, मतलब बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो इसको छू भी नहीं सकता। ये कहने ही उसने हरनाकश ने चुप के अपने पटाते रख लिया। और ये कह के उसने अपने हरनाकश को उठाकर अपनी थाइस, अपने घुटनों के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उस पर रख लिया, जहाँ पर गोदी होती है वहाँ पर। और उसने अते पंजे नाल उसने धड़ उसनु पाड़ देता और उसकी बोटी बोटी कर देती। और अपने पंजों से उसको, उसका शरीर जो था वो फाड़ दिया और उसकी बोटी बोटी कर दी, मतलब उसके टुकड़े, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए।